वीणान्दमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वतीपः निशेषजाड्यापः। बोले सरस्वती माता की जय। से गुंजते ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजते ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है आप। इसके उपरांत हमारे विद्यालय के जो वो प्रिंसिपल मैम है उनका स्वागत करने के लिए मैं हिना को बुलाना चाहूँगा और हमारे विद्यालय की प्रिंसिपल मैम का इस कार्यक्रम के शुभारंभ के समय उनका आदर सम्मान करने के लिए ये गुलदस्ता सप्रेम भेंट है पूरे विद्यार्थियों के द्वारा। तो थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इतना वार्म वेलकम करने के लिए हमारा, और बहुत अच्छा लगा। दूसरा जिला परिषद है उनकी सहायता से ही हम यहाँ पे आ पाए हैं। वो प्रशासन ने आपके लिए करियर गाइडेंस का पूरा प्रोग्राम का शेड्यूल बनाया 4 दिन के लिए। तो हम लोग पहले दिन मालखरोदा ब्लॉक गए थे, कल दबरा ब्लॉक गए थे, आज हम शक्ति ब्लॉक में हैं, कल जयपुर ब्लॉक जाएंगे। नीट के एग्जाम से बहुत कम है, ठीक है। इस एग्जाम का सबसे बड़ा चैलेंज होता है बच्चों के लिए, वो है इंग्लिश। हमारे देश में मैक्सिमम बच्चे हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में, है ना, 80-90% बच्चे। तो अगर कोई पूरा एग्जाम और पढ़ाई इंग्लिश में है तो ऑफकोर्स उनको डर लगना स्वाभाविक है उससे कि इंग्लिश हमें इतनी अच्छे से नहीं आती तो हम कर नहीं पाएंगे। तो फिर उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एक्चुअली में प्रश्न पूछ। कोई जानता है? जानते हैं? बताइए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो कारण या वजह हम कैसे जान पाते किसी चीज की? दिमाग लगा के। हम सब इंसान हैं, सबके पास दिमाग है, इतने बड़े हो आप लोग, दिमाग तो लगा ही सकते हो। तो उस प्रश्न को पूरा करने के लिए, उसका उत्तर निकालने के लिए आपको अलग से कोई बहुत पढ़ाई की जरूरत नहीं है। आपको एकदम 1 साल की पूरी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। आपके पास दिमाग है, आपके पास प्रश्न है, आप बस उसको अच्छे से पढ़ो, आप उसको अच्छे से देख के करोगे, आपसे वो प्रश्न सॉल्व हो जाएगा, आप उत्तर निकाल लोगे, ठीक है। फिर तीसरा भाग होता है जनरल नॉलेज का। अब यहाँ पे शायद ही कोई न्यूज़पेपर पढ़ता होगा, मैं भी नहीं पढ़ती हूँ उतना, बट उसमें भी इतने कुछ मुश्किल सवाल नहीं पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज के लिए हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में कि एक गाइड बुक आती है, वो पढ़ के भी आप लोग जनरल नॉलेज के प्रश्न कर सकते हो। मतलब ऑल इन ऑल इतना, मतलब एग्जाम को निकालने के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए जो नीट की पढ़ाई होती है वो प्रॉपर 2 साल की होती है। उस 2 साल में बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स पूरा अच्छे से पढ़ाना होता है। पर इस एग्जाम के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। इस एग्जाम के लिए जो 12वीं में बच्चे हैं, अभी दिसंबर में टेस्ट होगा, आप लोग 1-2 महीने की तैयारी के साथ भी उसको दे सकते हो। अगर नहीं भी हुआ तो अगले साल फिर से दिसंबर में दे दो। और 11th के बच्चों के लिए, 10th के बच्चों के लिए, 9th के बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है। आपके पास आराम से 1-2 साल है। जिनको अंग्रेजी से थोड़ी प्रॉब्लम है वो आराम से अंग्रेजी हमसे सीख सकते हैं आराम से। तब तक उनको बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलना सीखना आ जाएगा, मतलब पढ़ना आ जाएगा, क्वेश्चन आप पढ़ पाओगे, इंग्लिश में सॉल्व कर पाओगे। तो 11th के बच्चे फिर मतलब उतनी टाइम की जरूरत नहीं है, उतनी मेहनत की जरूरत नहीं होती, टाइम की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पेपर पे। तो चौथा भाग होता है लीगल रीजनिंग का। अब मैं आपसे एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, सब बहुत ध्यान से सुन के उसका आंसर करेंगे। टैट को लेके गलती है? नहीं है? सब बोल रहे नहीं है। फिक्स तो स्टेडियम है, उसमें फिक्स नहीं रहता कि बॉल कहां से आएगा और किस दिशा में जाएगा, ये किसी को पता नहीं होता। बैटर जब मारता है तो बॉल किस डायरेक्शन में होता है किसी को नहीं पता, तो उसमें हो सकता है। कुत्ते से सावधान, ठीक है। अब मेरी फ्रेंड मेरे से मिलने आती है एक दिन और उसको कुत्तों से बहुत डर लगता है, पर तब भी वो ऐसे आ जाती है। मेरी जो गलती थी वो कम हो गई। इस बोर्ड की अहमियत कोई बता सकता है मुझे?